हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट ब्रांच विद दीदी। क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन आपको ट्रिकी लगते हैं? डोंट वरी, आज मैं लेकर आई हूँ चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 4 का ऐसा आसान एक्सप्लेनेशन जिससे आप एपी क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप क्रैक कर पाएंगे। बोर्ड एग्जाम में फुल स्कोर सिक्योर करना है, देन यू मस्ट वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी? तो हमें ये पता करना है कि इन सब में से AP कौन कौन सा है, and if they form of an AP we have to find out the common difference and write the next 3 more terms, right? So let's do that. पहला क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16, right? पहले पता करते हैं ये AP है या नहीं। सेम वही चीज़ें, कॉन्सेप्ट सेम है। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो किस फॉर्म में होना चाहिए? A plus D, A plus 2D, A plus 3D, इस फॉर्म में होना चाहिए, करेक्ट। जहाँ पर A ये कॉमन फर्स्ट टर्म है, सॉरी, और A प्लस D माइनस A यानी A2 माइनस A1 अगर हम करें तो हमें क्या मिलना चाहिए? D मिलना चाहिए, करेक्ट। चेक करते हैं, पहला टर्म क्या है? यहाँ पर 2 है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, D पता करते हैं। 4 माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा? 2। हमें यहाँ पे स्टॉप नहीं होना, हमें और भी डीप देखना पड़ेगा कि क्या वो सेम है या नहीं। सो फिर अगर हम दिस इज द A2 माइनस A1, अब उसी तरह क्या करेंगे? A3 माइनस A2 करते हैं, दैट इज 8 माइनस 4, और ये क्या हो गया? 4। अब देखो यहाँ पे बच्चों, ये जो है सेम नहीं है, करेक्ट। इट मीन्स हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि ये AP ही नहीं है, करेक्ट। सो यू कैन राइट आंसर एज अ स्टेटमेंट फॉर्म कि दिस इज नॉट द AP, okay? So second question, we can find here A. A is simply 2. What is the D? 5 by 2 minus 2, और एक और चेक करना है क्योंकि हमें यहाँ चेक करना है A भी है या नहीं। So 3 minus 5 over 2. इसमें पता करते हैं क्या हो जाएगा ये? 5 by 2 माइनस, अगर एलसीएम लेना है तो ठीक, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ इसे इक्वल कर सकते हैं, 4 by 2, करेक्ट। सो ये हो जाएगा 1 over 2. सिमिलरली दिस इज द फर्स्ट, दिस इज सेकेंड वे। यहाँ पे भी पता करते हैं सेम उसी तरह, यहाँ पे 6 by 2 माइनस 5 by 2, और ये क्या हो गया? 1 by 2। सो यहाँ पे D सेम आ रहा है, मीन्स ये AP है, करेक्ट। सो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? फर्स्ट टर्म 2 है एंड कॉमन डिफरेंस क्या है? 1 by 2, ठीक है। अभी देखते हैं कितने टर्म है यहाँ पे। ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है एंड ये फोर्थ टर्म है। तो हमें क्या पता करना है? बेसिकली फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ एंड सेवन्थ टर्म, 3 मोर टर्म्स पता करने हैं, राइट। सो हमें बेसिकली A5 पता करना है, राइट। A5 कैसे लिखेंगे? A प्लस n माइनस 1 इंटू D, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं A प्लस 4D, मीन्स जो भी यहाँ पे वैल्यू है 5 तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, करेक्ट। A5 पता करते हैं, क्या हो जाएगा? 2 प्लस 4 टाइम्स 1 by 2, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से कैंसिल, 2 प्लस 2 4। सो A5 पता चल गया, राइट। चलते हैं सिक्स टर्म की तरफ। A6 कितना हो जाएगा? A प्लस 5D, यानी कि 2 प्लस 5 टाइम्स 1 by 2, करेक्ट। यानी कि 2 प्लस 5 by 2, और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? एलसीएम ले लेते हैं, 4 प्लस 5 9, 9 डिवाइड बाई 2, करेक्ट। नेक्स्ट पता करते हैं A7। A7 क्या हो जाएगा? A प्लस 6D, यानी कि 2 प्लस 6 टाइम्स 1 by 2, एंड 6 by 2 इज 3, 3 प्लस 2 इज 5, करेक्ट। सो हमारे पास में क्या मिल गया? सो हम इसे एक सीरीज में लिख देते हैं, यानी कि 2, 5 by 2, 3, 7 by 2, क्या मिला था हमें यहाँ पे? 4। नेक्स्ट क्या मिला था हमें यहाँ पे? 9 by 2, करेक्ट। एंड लास्ट जो था वो था 5, और सो ऑन। ये हमारा AP का सीरीज हो गया। थर्ड क्वेश्चन, A क्या हो गया हमारे? माइनस 1.2। D पता करते हैं, A2 माइनस A1 माइनस 3.2 माइनस ऑफ माइनस 1.2, करेक्ट। क्या हो जाएगा? माइनस 3.2 प्लस 1.2, कितना हो जाएगा वैल्यू? यहाँ पे हो जाएगा वैल्यू -2, करेक्ट। एक और बार पता करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा A3 माइनस A2, राइट। सो माइनस 5.2 माइनस माइनस ऑफ 3.2, करेक्ट। माइनस 5.2 प्लस 3.2, अगेन वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? -2, करेक्ट। D सेम है, तो ये हम कह सकते हैं दिस इज आर AP, करेक्ट। सो
ए की वैल्यू कितनी हो गई -1.2, डी की वैल्यू कितनी हो गई -2। हमें पता क्या करना है 5 6 7, सो A5 पता करते हैं, क्या हो जाएगा a प्लस 4d, सो -1.2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ -2 यानी -1.2, और ये कितना हो जाएगा -8, वैल्यू कितनी हो जाएगी -9.2। A6 पता करते हैं, a प्लस कितना हो जाएगा 5d, करेक्ट। ये कितना हो जाएगा वैल्यू 1.2 -1.2 प्लस 5 टाइम्स ऑफ -2, कितनी हो जाएगी वैल्यू -1.2 -10, वैल्यू कितनी हो जाएगी -11.2, करेक्ट। नेक्स्ट A7 पता करते हैं, a प्लस कितना हो जाएगा 6d, यानी कि -1.2 प्लस 6 टाइम्स ऑफ -2, राइट। सो ये हो जाएगा -1.2 -12, ये कितनी हो जाएगी वैल्यू -13.2। अब इसे एक सीक्वेंस में लिख सकते हैं हम, क्या हो जाएगा ये -1.2 -3.2 -5.2 -7.2, फिर उसके बाद हमने पता किया कितना -9.2 -11.2 -13.2 एंड सो ऑन, राइट। सो ये हमारा AP हो गया, करेक्ट। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। A की वैल्यू कितनी हो गई -10, राइट। D की वैल्यू पता करते हैं -6, राइट। माइनस ऑफ 10 कितना हो जाएगा -6 प्लस 10, वैल्यू कितनी हो गई 4। एक बार और चेक करते हैं, -2, राइट, माइनस ऑफ -6 यानी कि वैल्यू कितनी हो जाएगी -2 प्लस 6 अगेन 4, राइट। इट मीन्स ये AP है। तो A की वैल्यू कितनी हो गई -10 और D की वैल्यू कितनी हो गई 4। हमें क्या पता करना है फिफ्थ टर्म पता करते हैं। A फिफ्थ कितनी हो जाएगी A प्लस 4D यानी कि -10 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 4, राइट। कितना हो जाएगा -10 प्लस 16, कितनी वैल्यू हो जाएगी 6। A6 पता करते हैं, क्या हो जाएगा A प्लस 5D यानी कि -10 प्लस 5 टाइम्स ऑफ 4, राइट। सो कितना हो जाएगा -10 प्लस 20, कितनी हो जाएगी वैल्यू 10। A7 पता करते हैं, A प्लस 6D यानी कि -10, करेक्ट, प्लस 6 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा वैल्यू 4, राइट। -10 प्लस 24, वैल्यू कितनी हो गई 14। AP के टर्म में लिख लें इसे, तो AP क्या हो जाएगा -10, जो वैल्यू चल रही है हमारी उसे लिख लेते हैं, -10 ऊपर लिख लेते हैं थोड़ा, -10 -6 -2 2, नेक्स्ट क्या था हमारे पास में 6 10 एंड 14 एंड सो ऑन। ये हमारा हो गया क्या AP। सो अब नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। A की वैल्यू क्या हो गई 3, D की वैल्यू पता करते हैं 3 प्लस √2 -3, सो वैल्यू क्या हो गई √2। एक बार और चेक करते हैं, 3 प्लस 2 √2 माइनस ऑफ 3 प्लस √2, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा, ओपन करते हैं ब्रैकेट को, क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 √2 -3 माइनस √2, 3 कैंसिल, 2 √2 माइनस √2 विल बी √2, करेक्ट। इट मीन्स दिस इज एन AP। A की वैल्यू कितनी हो गई 3, D की वैल्यू कितनी हो गई √2। क्या पता करना है हमें A5, सो A प्लस 4D यानी कि 3 प्लस 4 टाइम्स √2, करेक्ट। दिस इज सिंपल, दिस इज ओनली AP। 6 हो गया A प्लस 5D यानी कि 3 प्लस 5 √2, करेक्ट। A7 कितना हो जाएगा A प्लस 6D यानी कि 3 प्लस 6 √2। AP को सीक्वेंस में लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा सीक्वेंस में AP। सो ये हो जाएगा 3 प्लस √2 3 प्लस 2 √2 3 प्लस 3 √2, राइट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 √2 3 प्लस 5 √2 3 प्लस 6 √2 एंड सो ऑन, करेक्ट। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ क्वेश्चन। A लिख लेते हैं, A कितना हो जाएगा 0.2, D पता कर लेते हैं 0.22 माइनस 0.2, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.20। एक बार और पता कर लेते हैं 0.222 माइनस 0.22, सो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.002। ओके, यहाँ पे D सेम नहीं है, यानी कि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A1 सॉरी A2, करेक्ट। सो इट मीन्स हम आंसर क्या लिख सकते हैं, द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर डज नॉट फॉर्म एन AP। ओके, ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ A की वैल्यू कितनी हो गई
0, डी की वैल्यू कितनी हो गई -4 -0 यानी कि -4। एक बार और चेक कर लेते हैं क्या हो जाएगा -8 -4 यानी -8 + 4, तो वैल्यू विल बी -4 मीन्स डी सेम है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये ए पी है। ए की वैल्यू 0 और डी की वैल्यू कितनी हो गई -4। ए पी लिख लेते हैं, हमें क्या पता करना है 5th 6th एंड 7th टर्म, राइट। ए 5th की वैल्यू कितनी हो जाएगी a + 4d, करेक्ट, यानी 0 + 4 -4 इट मीन्स नेक्स्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। ए 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी a + 5d यानी कि 0 + 5 टाइम्स ऑफ -4 मीन्स वैल्यू कितनी हो जाएगी -20, करेक्ट। ए 7 कितनी हो जाएगी a + 6d यानी कि 0 + 6 टाइम्स ऑफ -4 यानी कितनी हो जाएगी वैल्यू -24। सीक्वेंस लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा 0 -4 -8 -12 -16 -20 -24 एंड सो ऑन, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th वन। यहाँ पे हर वैल्यू सेम ही दिख रही है, पता करते हैं ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी -12, डी की वैल्यू पता करते हैं -12 -12 मीन्स वैल्यू कितनी हो गई 0। एक और चेक करते हैं -12 -12 अगेन वैल्यू इज 0 यानी कि ए कितनी हो गई -12, डी कितना हो गया 0। सो यहाँ पे ए 5th की वैल्यू कितनी हो जाएगी a + 4d, डी में तो कोई सेम नहीं है, जो वैल्यू ए की है वही है, इट मीन्स वैल्यू कितनी हो गई -12। ए 6 की वैल्यू a + 6d, डी से तो कोई मतलब ही नहीं है, ये वैल्यू 0 है, अगेन हाफ। ए 7 कितना हो जाएगा a + सॉरी दिस इज 5d सॉरी एंड दिस इज कितना 6d, राइट। सो यहाँ पे d से तो कोई मतलब नहीं है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई -12, राइट। नेक्स्ट चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पता करते हैं फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 - 1 दैट इज 2। एक बार और पता करते हैं 9 - 3 ये कितना हो जाएगा 6। सो यहाँ पर a2 - a1 इज नॉट इक्वल टू a3 - a2। सो हम अगेन लिख सकते हैं द गिवन लिस्ट ऑफ numbers does not form an AP and the final answer. Next 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। a की वैल्यू a ही है, d की वैल्यू पता करते हैं 2a - a दैट इज a। एक बार और पता करते हैं 3a - 2a दैट इज a। सो ये AP है क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। सो a की वैल्यू हो गई a, d की वैल्यू भी हो गई a, राइट। 5th टर्म पता करते हैं कितना हो जाएगा a + 4d यानी कि a + 4 टाइम्स ऑफ a, ये कितना हो जाएगा वैल्यू 5a। a 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी a + 5d यानी कि a + 5a यानी कि वैल्यू कितनी हो जाएगी 6a। a 7 पता करते हैं a + 6d यानी कि a + कितना हो जाएगा ये 6a यानी कि 7a। सीक्वेंस में लिख लेते हैं कितना हो जाएगा a 2a 3a 4a 5a 6a 7a and so on is the final answer. So this is our 11th question. पता कर लेते हैं a की वैल्यू कितनी हो गई a, राइट, नो चेंज। d की वैल्यू कितनी हो जाएगी a² - a, राइट। सो वी कैन राइट व्हाट a कॉमन a - 1, राइट। एक बार और पता कर लेते हैं a³ - a², यहाँ पे कितना हो जाएगा a² कॉमन a - 1। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं a2 - a1 is not equal to a3 - a2 means again we write the statement the given list of number does not form an AP. This is our 12th question. a की वैल्यू कितनी हो गई √2, d की वैल्यू पता करते हैं √8 - √2। √8 की जगह क्या लिख सकते हैं 2√2। हाउ √8 मीन्स 2² टाइम्स 2 यानी कि 2√2, ओके, -√2, 2√2 - √2 इज √2। एक बार और पता कर लेते हैं √18 - √8, करेक्ट। √18 की जगह पे क्या लिख सकते हैं 3² टाइम्स 2 और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2² टाइम्स 2। इसका मीन्स क्या हो गया ये 3√2 - 2√2 यानी कि वैल्यू कितनी हो गई √2। डी की वैल्यू सेम हो गई, a कितना हो गया √2, d कितना हो गया √2, करेक्ट।
पता करते हैं, हमें क्या पता करना है, a फिफ्थ, a प्लस 4d यानी कि √2 प्लस 4√2 यानी कि 5√2, करेक्ट। √2 प्लस 4√2 इज 5√2। a6 कितना हो जाएगा, a प्लस 5d यानी कि √2 प्लस 5√2 यानी कितना हो जाएगा वैल्यू, 6√2। नेक्स्ट 7th √2 पता करते हैं, a प्लस 6d यानी कि √2 प्लस 6√2 यानी कितना हो गया, 7√2, करेक्ट। बट हमारी वैल्यू √2 के फॉर्म में नहीं है, इसे हमें रूट द आउटसाइड पार्ट ऑफ द रूट वी हैव टू मूव इनसाइड द रूट, राइट। सो 5√2 को हम कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, सो अगर ये रूट के अंदर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर और 2 तो पहले से ही है, करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा हमारा वैल्यू, √50, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी करते हैं, ये अंदर आ गया तो क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर टाइम्स ऑफ 2 कितना हो जाएगा वैल्यू, यहाँ पर 36 टाइम्स ऑफ 2 यानी कि ये हो जाएगा √72। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 स्क्वायर दैट इज 49 टाइम्स 2 यानी कि 49 टाइम्स 2 कितना हो जाएगा, 98। एक सीक्वेंस में लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा वैल्यू, √2 √8 √18 √32, नेक्स्ट कितना हो जाएगा, √50 √72 √98 एंड सो ऑन, करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। a की वैल्यू कितनी हो गई, 1 स्क्वायर। d की वैल्यू पता करते हैं, 3 स्क्वायर माइनस ऑफ 1 स्क्वायर। सो 1 स्क्वायर की वैल्यू 1, 3 स्क्वायर की वैल्यू 9 माइनस 1 दैट इज 8। एक बार और पता कर लेते हैं, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज व्हाट, 25 माइनस 9 कितना हो गया, 16, राइट। सो यहाँ पर वैल्यू अगेन सेम नहीं है, हम क्या लिख सकते हैं, a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2। सो ये AP नहीं है। सो ये मेरा लास्ट 15th क्वेश्चन है, चेक करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना हो गया, a यानी 1 स्क्वायर वी कैन राइट एज अ 1। d की वैल्यू पता करते हैं, 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज 25 माइनस 1 दैट इज व्हाट, 24। एक बार और पता करते हैं, 7 स्क्वायर माइनस ऑफ 5 स्क्वायर दैट इज योर 49 माइनस 25 इट इज सेम 24 अगेन, राइट। यानी कि D सेम है, मतलब ये AP है। पता करते हैं, हमें क्या पता करना है, A5 यानी कि A प्लस 4D, राइट। सो 1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ D कितना हो जाएगा, 24, करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 24 टाइम्स 4 कितना हो जाएगा, 96 यानी कि टर्म हो गया 97। A6 पता करते हैं, A प्लस 5D यानी कि 1 प्लस 5 टाइम्स ऑफ 24 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 24 टाइम्स 5 विल बी हाउ मच, 120, राइट। सो ये कितना हो जाएगा, 121। नेक्स्ट A7 पता करते हैं, A प्लस 6D यानी कि 1 प्लस 6 टाइम्स ऑफ 24 यानी कि 1 प्लस कितना हो जाएगा, 6 टाइम 24 करते हैं 144, राइट। सो ये कितना हो जाएगा, 145, ठीक है। अगर यहाँ पे हम देखें तो टर्म्स जो हैं, जो कि जिसके स्क्वायर पॉसिबल है उसे स्क्वायर किया जा सकता है, राइट। तो यहाँ पर किसका स्क्वायर पॉसिबल है, 11 का स्क्वायर पॉसिबल है, राइट। लिख लेते हैं इसे सीक्वेंस में, क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73, नेक्स्ट 97, नेक्स्ट 11 स्क्वायर, नेक्स्ट 145 एंड सो ऑन, राइट। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।